Hello everyone. वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस CSC कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल और अवतार ई शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 9th और 10th क्लास के सारे चैप्टर्स के ट्यूटोरियल दे रहे हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो आज हम करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। पहली वीडियोस को आप देखें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और उन्हें लाइक करें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर विच इज़ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में क्या है, ये इसमें 5 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो 2.1 एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसका हम ट्यूटोरियल करेंगे। ये बच्चों पहले आप ये जान लो कि जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर हैं या बाकी सारे चैप्टर हैं वो आपकी डिटो मैथ्स बुक की तरह है। आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हो और हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर भी आप कॉल करके अपनी डिटेल्स पा सकते हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके लिए बेसिक्स हमें यहाँ पे सारे के सारे सब पार्ट्स बने हुए हैं जिन्हें के हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका एक एक बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? द वर्ड वेरिएबल, इसका मीनिंग ही क्या है? अ वेरिएबल इज अ सिंबल विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द अननोन नंबर। तो इसका मतलब है वेरिएबल क्या होता है, वो एक सिंबल होता है। अगर कोई ऐसा नंबर दिया गया हो जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो उसे हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे या कहेंगे कि वो नंबर है, वो वेरिएबल नंबर है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर सच एट XYZ A B एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब हमने कैसे, अगर हमने अलजेब्रा हमने वो पढ़ते होते थे ना, AX 5X 2X ऐसी हम टर्म्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो X है वो क्या है? X है वेरिएबल। मतलब कि X कोई अननोन नंबर है जिसका हमें पता नहीं है कि वो अननोन नंबर जो X है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है या कोई भी वैल्यू है, इंटीजर है, रियल नंबर है या कुछ भी है, हमें पता नहीं है कि वो X की वैल्यू क्या है। तो ऐसे अननोन नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे या बोलेंगे कि वो है वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल 5x² इज x। मतलब वेरिएबल, अगर 5x² हमें कोई टर्म दी गई है तो उसका में वेरिएबल क्या है? उसमें वेरिएबल है x, ठीक है। तो आगे है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब आएंगे हम कांस्टेंट के ऊपर। आप जानते हैं बच्चों के कांस्टेंट क्या होते हैं? तो आइए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या था कि हमें वैल्यू पता, जो वैल्यू दी गई थी अननोन नंबर था, उसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं थी कि वो इंटीजर है, रियल नंबर है या कुछ भी है, रैशनल नंबर है, इररैशनल नंबर है, हमें पता नहीं था। तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल, जो कि वेरी करेगा, जो कि चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। और कांस्टेंट क्या होता है? कोई ऐसी वैल्यू, फिक्स वैल्यू, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एग्जांपल क्या हो गई? 2, 5, -10 और 3। मतलब अगर 2 है वो भी फिक्स नंबर है, 5 है वो भी एक फिक्स नंबर है, -10 है वो भी फिक्स नंबर है और जो 3 है वो भी एक फिक्स नंबर है। ऐसे ही बाकी के सारे नंबर्स जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी ही होगी, तो उसे हम बोलेंगे दैट नंबर इज नोन एज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो आगे आगे की लाइन है, वी कैन ऑल्सो डिनोट द कॉन्स्टेंट बाय लेटर्स एच ABC। जैसे हमने XYZ के जरिए हमने बोला कि हम XYZ में डिनोट कर सकते हैं अननोन नंबर या वेरिएबल को, तो ऐसे ही हम ABC कोई वेरिएबल में भी डिनोट कर सकते हैं जो है कांस्टेंट को, तो सच एज ABC, ठीक है। तो जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे ABC हम लिख सकते हैं। सपोज हमने बोल दिया वेरिएबल कांस्टेंट इज इक्वल टू A, तो A की कोई फिक्स वैल्यू है विच इज 2, तो वो क्या हो जाएगा? एक
कांस्टेंट, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द लेटर डिनोटिंग अ कांस्टेंट एंड अ लेटर डिनोटिंग अ वेरिएबल। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जो कांस्टेंट होगा उसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी और जो वेरिएबल होगा उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। तो जो वेरी करेगा दैट इज वेरिएबल और जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी वो हो जाएगा कांस्टेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो ये लाइन बाय लाइन एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। तो आगे है अलजेब्रिक टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं और उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स हमें दिए गए होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी एडिशन, जो वेरिएबल हमें दिए गए होंगे उनकी वेरिएबल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और उसकी पावर्स ऑफ वेरिएबल की अलजेब्रिक अलजेब्रिक टर्म्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया गया है टर्म, फर्स्ट दे रहे हैं 5x जो ब्लू में लिखी आ रही है, कॉमा x, कॉमा -3x², फिर 2xy का क्यूब, पी स्क्वायर क्यू और 9ab। ये सारी की सारी जो हैं एग्जाम्पल्स हैं अलजेब्रिक टर्म्स की। तो हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी आ गए, इसमें वेरिएबल्स भी आ गए, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स भी आ गई। तो ऐसे ही टर्म्स होंगी जिन्हें हम जो कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, उसकी पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम बोलेंगे कि वो क्या हो जाएंगी, वो होंगी एक तरीके की अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पे नंबर में सेकंड लाइन में क्या लिखा आ रहा है, वहां पे लिख रहे हैं several algebraic terms connected together by a mathematical symbols are called अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था अलजेब्रिक टर्म्स क्या होंगी, मतलब कि कोई वेरिएबल है उसके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगी, उनकी पावर्स होगी, तो उसे हम लिख रहे हैं कि वो टर्म्स बन जाएगी, अलग अलग टर्म्स बन जाएंगी। लाइक यहाँ पे था 5x, x -3x²। तो आगे क्या है, तो आगे है अलजेब्रिक, ये टर्म थी, तो एक्सप्रेशन क्या है, कहते जो कहा यहाँ पे कह रहे हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स है वो कनेक्ट होंगी मैथमेटिकल सिंबल से, तो वो क्या बन जाएंगी, अलजेब्रिक टर्म से बन जाएंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 3a² कोई अलजेब्रिक टर्म है, 5ab² भी अलजेब्रिक टर्म है, -3 ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है। तो इसमें उन्होंने एक्सप्रेशन मैथमेटिकल सिंबल्स का क्या आ गया, फिर उसमें प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बनी, 3a² + 4ab² -3, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि मैथमेटिकल सिंबल्स के जरिए हमने रिलेट किया है। तो एन अलजेब्रिक टर्म इज ऑल्सो अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर कोई अलजेब्रिक टर्म एक भी है तो उसे भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे दिया गया है 3a² + 4ab² -3, यहाँ a की वैल्यू अगर 1 है तो वी राइट 1x⁴n वेयर एज x⁴n। तो इसमें हम अगर a की वैल्यू 1 है तो अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट भी कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अगर 1 के साथ x⁴n को मल्टीप्लाई करेंगे xn ही रह जाएगा। तो वो भी एक तरीके की है तो टर्म, बट पूरे के पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद आ रही है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, कोई भी अलजेब्रिक टर्म भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो आइए आप अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आगे आ गए बेसिक पर, हम पॉलिनोमियल पे पहुंच गए। पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स और उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया आसानी से। अब आएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो पहले हम जो लाइन दी गई है उसे समझेंगे, उसे पढ़ेंगे। अ पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल x इज अ सम ऑफ वन और मोर टर्म्स ऑफ फॉर्म ax⁴n वेयर a इज द रियल नंबर और n इज अ होल नंबर। पॉलिनोमियल कोई सिंगल वेरिएबल x की है
तो उसे हम कैसे लिखेंगे, सम लिखेंगे वन और मोर टर्म्स का, अलजेब्रिक टर्म्स के वन और मोर टर्म्स का, और वो सम जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो फॉर्म में होगा ए एक्स रेज टू पावर एन, जहाँ पे ए है वो है एक रियल नंबर, जो एन है वो है एक होल नंबर। इस फॉर्म के सम को हम एक चाहे एक टर्म हो, चाहे दो टर्म हो, चाहे तीन हो, चाहे पांच हो, जितनी मर्जी टर्म हो, उनके सम को, एक्स के वेरिएबल के सम को, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो होगी पॉलिनोमियल। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 7, ये एक इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये है, ये क्या बन जाएगी, ये पॉलिनोमियल होगी इन वेरिएबल x, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल आ रहा है। सेकंड है 3y² प्लस 2y इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y को, तो जो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो आई है वो क्या होगी, वो वेरिएबल y का पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, आगे लाइन दे रहे हैं, इफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज x वी डिनोट द पॉलिनोमियल बाय px और qx। अगर जो हमें पॉलिनोमियल दी गई हो उसमें x वेरिएबल हो तो उसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p ब्रैकेट में x और q ब्रैकेट में x एक्सेट्रा। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो पहले हमने किया था, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉलिनोमियल थी कि 3x² माइनस 2x² प्लस 7, तो ये हमने पहली एग्जांपल्स ली थी, तो ऐसे ही हम px और qx वाली फॉर्म में लिखेंगे। अगर px x वेरिएबल है तो px इज इक्वल्स टू, उसकी एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल ही ले रहे हैं, 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1, क्योंकि इसमें x वेरिएबल यूज किया था तो इसे px लिख दिया। अगर आगे की है y² प्लस 4y माइनस 2, यहाँ पे हमने y वेरिएबल लिया है तो इसे हमने डिनोट कैसे कर दिया, py। आगे है z³ माइनस 5z प्लस 7, ये भी हमने एग्जाम्पल ली, पर इसमें यो वेरिएबल आ रहा है, वो वेरिएबल z आ रहा है, तो इसे हमने डिनोट किया qz। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ आ गया। समरी में हम क्या कह सकते हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल है कोई x, तो उसके सम और उसकी मोर टर्म्स के सम को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ax की पावर n की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे उसे बोलेंगे वो पॉलिनोमियल है, जो a होगा वो रियल नंबर होगा और जो n है वो होल नंबर होगा। ऐसे ही इक्वेशन को हम बोलेंगे उस वेरिएबल की पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे है मोर अबाउट पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में आगे हम क्या बोलते हैं। चलो बच्चों, हमने x भी पढ़ लिया, y पढ़ लिया, z मतलब वेरिएबल्स वाली पढ़ ली, तो आगे का पॉइंट क्या है, 5 माइनस 9 1/2 एक्सेट्रा आर ऑल्सो पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल होते हैं, बट ये पॉलिनोमियल कौन से हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, बिकॉज इसकी कोई फिक्स वैल्यू है, फिक्स नंबर्स हैं ये, तो फिक्स नंबर्स होते हैं या जिसकी कोई अपनी वैल्यू होती है वो होते हैं कांस्टेंट, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, आगे का पॉइंट है द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है जीरो तो उसे हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे का पॉइंट है वी कैन हैव पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल। कह रहे हैं कि हमने वन वेरिएबल वाले भी पॉलिनोमियल को पढ़ लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया, वो क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया, अभी वो क्या होते हैं। तो ऐसे ही आगे का पॉइंट है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना बच्चों, वो मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वन वेरिएबल, मतलब अगर x है तो सारे x वाले ही होंगे, अगर y है तो सारे के सारे y वाले होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मोर देन वन वेरिएबल भी पॉलिनोमियल बनती है। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 2xy प्लस 3, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक तो x है तो दूसरा है y, तो इसे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल्स ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, आगे का पॉइंट है अ पॉलिनोमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो पॉलिनोमियल है कोई भी एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है, लाइक x रेज टू पावर 100 प्लस x रेज टू पावर 99
प्लस एक्स रेज टू पावर 98 अप टू चलता चलता आ जाएगा प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये पॉलिनोमियल कितनी हो गई, ये 101 नंबर की पॉलिनोमियल होगी। बट कहने का क्या मतलब है, इसमें आ जाएंगी 101 टर्म्स इसमें आएंगी, बिकॉज 100 से स्टार्ट होके 1 तक ये आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 100 से स्टार्ट होके x तक आया तो 100 टर्म्स होगी प्लस 1 तो बन गया 101। तो एनी फाइनाइट नंबर्स भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल इतनी लंबी भी चल सकती हैं। ठीक है, आगे है टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ, तो हमने यहाँ पे इस बात को समझने के लिए कंसिडर कर लिया, पॉलिनोमियल ले ली, कोई भी पॉलिनोमियल ले ली, 3a² प्लस 4a माइनस 5। ठीक है, ये किसकी पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल a की पॉलिनोमियल है। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 3a², सेकेंड टर्म है 4a प्लस 4a और माइनस 5 जो है इसकी थर्ड टर्म। ठीक है, तो द टर्म कॉन्स्टेंटली if only number such as 5 is a called a constant term। जो ये -5 है इस टर्म में लिखा हुआ वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो सेकंड है द टर्म विच इंक्लूड अ वेरिएबल सच एज 4a 3a²। तो जिसमें दिया गया है, जिसमें कोई पॉलिनोमियल या कोई वेरिएबल इंक्लूड है तो वो है 3a² प्लस 4a, तो इसे हम बोलेंगे ये है वेरिएबल टर्म्स। ठीक है, तो जो वेरिएबल के आगे लगा हुआ होगा 3 है 4 है कोई भी नंबर है जो न्यूमेरिकल टर्म है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, उसे हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। बच्चों तो पूरी की पूरी इक्वेशन पढ़ेंगे दोबारा से, 3a² और 4a ये क्या है, ये आ गए वेरिएबल टर्म बिकॉज इसमें वेरिएबल्स लगे हुए हैं। -5 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है, तो वो आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। और अब आ जाएंगे वेरिएबल में क्या था, 3a² प्लस 4a। जो 3 और 4 हैं वो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी वजह से वो क्या आ जाएंगे, वो आएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। ठीक है, सो इन पॉलिनोमियल तो a² क्या आ जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ a² इज 3 और 4a में क्या आ जाएगा, a जो 4a था उसमें एक a जो आ जाएगा वो कोफिशिएंट आ जाएगा 4 का, मतलब 4 जो है वो कोफिशिएंट आ जाएगा a का, 3 कोफिशिएंट आ जाएगा a² का। -5 के साथ कोई भी मतलब कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं लगी, तो यहाँ पे a की पावर हो जाएगी 0 विच इज 1। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाएगी, 1 होती है, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, आगे है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगी ना पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री। यहाँ पे हमने कोई एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिनोमियल ले ली विच इज px इज इक्वल्स टू 3x की पावर 6 माइनस 2 x की पावर 4 प्लस x² माइनस 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल x की, वो है 6, तो वो जो है वो हो जाएगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक्सपोनेंट x की टर्म है 6, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इज 6। बच्चों ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर समरी करें इसकी तो कैसे बोलेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें दी गई होगी उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में एग्जांपल्स दी गई हैं, ये टेबल में एक पॉलिनोमियल दी गई है जिसमें हाईएस्ट पावर 5 है, तो यहाँ पे उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5। आगे की पॉलिनोमियल दी गई है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 7 है, तो यहाँ पे डिग्री आ जाएगी 7। और जो थर्ड है उसमें जो हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री जो इक्वेशन की आ जाएगी पॉलिनोमियल की आ जाएगी वो आ जाएगी 4। ठीक है, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री कितनी होगी, वो होगी 0, बिकॉज वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, वो होगी बच्चों 0। ठीक है, आगे है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड,
जो पॉलिनोमियल में एक ही टर्म दी गई होगी वो बोली जाएगी मोनोमियल। दैट इज मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3x² -5 कॉमा -5/4x, ये अलग अलग टर्म्स है, कॉमा में दी गई हैं, मतलब अलग अलग टर्म्स है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आएगी पॉलिनोमियल में, वो हो जाएगी मोनोमियल, ठीक है। तो द पॉलिनोमियल विद टू अनलाइक टर्म्स, जिसमें दो अलग अलग दो टर्म्स दी गई होंगी पॉलिनोमियल में, वो आ जाएगी बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x - 1 और 2/3x² - 3x और 15x की पावर 20 - 2x की पावर 7, ठीक है। ये है बाइनोमियल, बिकॉज इसमें दो टर्म्स आ रही हैं वो भी अलग अलग, तो ये बन जाएगी बाइनोमियल। नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल विद ओनली 3 अनलाइक टर्म्स, जो अलग अलग 3 टर्म्स आ जाएंगी किसी पॉलिनोमियल में, तो वो बन जाएगी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 - 5x² + 7 + 1/2, ये पूरी की पूरी टर्म जो पॉलिनोमियल है उसमें 3 टर्म्स आ रही हैं और अलग अलग आ रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। फर्दर इसकी 2 एग्जांपल्स और दी गई हैं। और तो पॉलिनोमियल्स विद मोर देन 3 अनलाइक टर्म्स आर सिंपली रेफर्ड एज पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जो अगर मतलब एक है तो मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म्स आ रही हैं किसी पॉलिनोमियल में उसे बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म्स आ रही हैं ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो अगर 3 के ऊपर मतलब 4, 5, 6 कितनी भी टर्म्स आ रही हैं तो उसे हम बोलेंगे सिंपल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रही है 3x² + 7x² + 1/2 + 8x, इसमें मोर देन 3 टर्म्स आ गई अलग अलग, तो इसे हम पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे, मतलब इसके आगे फर्दर इसकी नेमिंग नहीं है, सिर्फ सिंपली इसे पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है बच्चों। आगे है पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को हम कैसे पढ़ेंगे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो होगी लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x - 1 5 - y, तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 ही है, मतलब कोई भी इसकी हाईएस्ट पावर नहीं है, तो मतलब 1 के बाद इसकी हाईएस्ट पावर ही नहीं है, तो ये बोलेंगे इस टाइप की पॉलिनोमियल लीनियर। तो अगर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है या हाईएस्ट पावर 2 है, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x + 2x², यहाँ पे x की वैल्यू पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर 2x², मतलब 2 हो गई। और सेकंड एग्जांपल ब्लू में दी गई है 5 - y - y², तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर जो y वाली पॉलिनोमियल की हो गई 2, तो ये आ गया, ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है या डिग्री 2 है। तो अगर किसी की पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, मतलब पहले में 1 थी तो लीनियर थी, 2 डिग्री थी किसी की हाईएस्ट, तो वो होगी क्वाड्रेटिक। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो आ जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी की एग्जांपल है 9x³ 5 - x² + 5x³, यहाँ पे हाईएस्ट जो इसकी पावर है वो 3 आ रही है, तो ये हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप बच्चों आपको हमारा बेसिक्स पॉलिनोमियल्स का चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से इंट्रोडक्शन इसकी किसी क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, ये सारे के सारे को आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो सारे का सारा पॉलिनोमियल चैप्टर आप अच्छे से कर पाओगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको पता होगा कि कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेली की एक एक्सरसाइज आप डेली ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।